Good morning students, welcome to our maths class 9th unit 2nd polynomial and exercise 2.5 with question number 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास क्या गिवन है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें इनको क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे इवेल्यूएट करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें इसमें, पावर 3 वाली, जैसे कि a प्लस बी की होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन है वो है 99 की पावर 3। आपको क्या करना है, इस 99 को हमें सेपरेट करके लिखना है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस वाला हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है 99 100 के नियर अबाउट होता है, तो 100 माइनस 1 अगर मैंने किया तो 99 आ जाएगा। तो इस 99 की जगह मैंने क्या लिखा, 100 माइनस 1 लिखा। ठीक है, अभी आपका 100 माइनस 1 जब आपने किया तो 100 में से 1 किया तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 99, है ना। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी की होल क्यूब। a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और माइनस में क्या हो जाएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, सभी जगह क्या आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले a की क्यूब करनी है। a की क्यूब, a क्या है इन दोनों में से, देखिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू राइट करनी है। तो हमारा जो a है वो है इसमें 100 और जो b है वो है हमारे पास 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास 100 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। a की क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप a की क्यूब कर रहे हैं तो आप 100 की क्यूब कर देंगे, उसके बाद माइनस b की क्यूब कर रहे हैं तो आपके पास 1 की क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस एज इट इज़ 3ab, 3 के साथ ab, 3 के साथ a है आपका 100 और b है आपका 1, तो 3 के साथ 100 और 1 लगा दिया। उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या है ब्रैकेट में, a माइनस b, a है आपके पास 100 और माइनस आपके पास एज इट इज़ है b की वैल्यू है 1, तो 100 माइनस 1 आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 100 की जो पावर 3 है, क्यूब क्या होता है 100 की क्यूब, आपने क्या लिखना है, ये जो 0 है ना, 2 टाइम 0 है तो आपने पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिखना है। तो देखिए 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो हमने 3 टाइम लिख दिया। तो या तो आप 100 को 100 से 100 को 100 से 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किस टाइप से, जैसे कि अभी आपका यहाँ पे 100 की पावर 3 दिया हुआ है तो आपने 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 3 टाइम करोगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 की क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 की क्यूब माइनस का 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आपके पास माइनस 3ab, a है आपके पास 100 तो आपने 100 पुट किया, b है आपके पास 1 तो आपने 1 पुट किया, 3 की जगह 3 है आपके पास, 3ab भी हो गया आपका। ठीक है, अब 3ab के अंदर हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 जा 300, ठीक है, और 1 आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो वो का वो आ जाएगा। बाहर नेगेटिव साइन है तो इसके आगे भी आपने नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना वो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी, a है आपका 100 माइनस b है आपका 1, तो a में से b माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 99। अभी आपको स्टार्टिंग की जो टर्म है वो वैसे की वैसे ही लिखनी है। आपने इसकी क्यूब किया तो आपके पास आ गया 10 लाख, और 1 की क्यूब किया तो 1 आ गया, 3 को 100 से किया 300 और इसको 99, 100 माइनस 1 99। अब आप करेंगे 99 को 300 से मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 2 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28 29 297, आगे 2 0 है तो इसके आगे भी 2 0 आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, आपके पास ये नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 29701। अब ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि दोनों के आगे नेगेटिव साइन है और ये आपका प्लस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 लाख में से ये को इसको माइनस करना है। तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है आपके पास, 10 लाख में होती है 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगाई, फिर 1 लगाया। अब करते हैं माइनस, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 रह गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 का 9, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 रह गया, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो आपके पास रह गया
7, उसके बाद यहाँ पे आपके पास 9 का 9 रह गया और इधर से हमने कैरी ले ली थी 97, आपके पास यहाँ पे आ गया 9,70,299। तो यही हमारा क्या है आंसर है। इसी टाइप से आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 102 की पावर 3। अब 102 की पावर 3 है तो इसको आप क्या लिखेंगे 100 + 2। इसमें आपका प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। हमें पता है a + b की जो होल क्यूब है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपके पास a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। ठीक है, तो ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आप इसको रिमेनिंग पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने पार्ट दिए हुए हैं उन्हें फैक्टराइज करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इट इज़ नो दैट, हमें पता है कि a + b की होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, दैट इज a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की क्यूब + b की क्यूब प्लस ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में a + b। अभी देखिए जब आप इस 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ना 3a को a से किया तो a की स्क्वायर और b आ गया। अब 3ab को आप b से करोगे तो 3a एज इट इज़, b को b से किया b की स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दोनों फॉर्मूले का मीनिंग एक ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा a - b की होल क्यूब। इसमें आपको ध्यान रखना है, ओके तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको पता है ये वाला फार्मूला है a की क्यूब - b की क्यूब -3ab। उसके बाद a - b भी किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। जब आप इसको -3ab को a से कर रहे हो तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे कि माइनस का 3a को a से किया तो a की स्क्वायर और b आ गया। बट जब आप माइनस के 3ab को b से करोगे ना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3ab² आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास गिवन है 8a की क्यूब + b की क्यूब + 12a² b + 6ab²। ठीक है, अभी आपको इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले हम देखिए इसका फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आप 8a की क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3। ठीक है, 8a की क्यूब को आप 2a की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस आपके पास b की क्यूब दिया हुआ है तो b की क्यूब को आप एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 12a² b आपके पास दिया हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे 3 आपके पास आ जाएगा, इसको आप 3ab की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे हम इसको 3ab की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको पता है 3 तो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद a अभी जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी वो आप यहाँ पे लिख देंगे a की स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू की स्क्वायर कर दीजिए, b जो आपने यहाँ पे लिखी थी वो b का b एज इट इज़ राइट करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके पास हो जाएगा 3a एज इट इज़ हो जाएगा, तो a आपने 2a लिखा है ओनली और b की आपको स्क्वायर करना है तो b हमारे पास b ही है तो हमने b की स्क्वायर कर दी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है 2a + b की होल क्यूब का। आपको इसके फैक्टर्स बताने थे, तो 2a + b की होल क्यूब है, इसका मतलब पावर 3 है तो ये 3 टाइम आएगा, 2a + b 2a + b 2a + b। ठीक है, तो ये आपके 3 फैक्टर्स आ गए इसके। ओके, सो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। रिमेनिंग पार्ट से आप इसके क्वेश्चन नंबर 8 के जो हैं वो ट्राई करेंगे। ओके, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट, इसमें b वाला माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, इसमें भी माइनस वाला लग रहा है, इसमें भी आपका माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 5th पार्ट में आप देख सकते हैं, 5th पार्ट में आपको अपॉन वाली टर्म दी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा देखने वाला है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे 27p की क्यूब है, तो आपको पता है 27p की क्यूब जो है 27 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 27 किसकी क्यूब होती है, तो हमें पता है जो 3 की क्यूब होती है ना वो 27 होती है। कैसे 3 की क्यूब, मतलब 3 × 3 × 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो इसलिए हमने इस 27 की जगह 3 लिखा, 3 की क्यूब, और ये हो गया p की क्यूब। 3 की क्यूब अलग है और p की क्यूब भी ऐसे लिखा हुआ, तो हम क्या इन दोनों को कंबाइंड करके 3p करके ऐसे क्यूब नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब माइनस है आपके पास 216 आपका किसकी क्यूब होता है, ये होता है आपका 6 की क्यूब, क्योंकि अगर आप 6 को 6 से
उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 6 6 जा 36, 36 को जब आप 6 से कर रहे हो, 6 6 जा 36, 36 का 6, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21, तो आपके पास आ गया 216, है ना। तो इसी टाइप से आप इसको लिखेंगे 1/6, क्योंकि ये अपॉन में है ना, तो 1/6 की पावर 3 माइनस, अभी आपको 3a² b करना है। अब आपने 3 एज इट इज़ लिखा, a की स्क्वायर करना है, इसका मतलब जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म आई है उसका आपने स्क्वायर करना है, तो 3p की हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद b को एज इट इज़ लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे 1/6 जो आया है उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे, प्लस 3a एज इट इज़ रखना है अभी हमें, और b की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका 3p आ जाएगा, ये माइनस दिया हुआ है सभी में, तो यहाँ से माइनस भी आ जाएगा और 1/6 आ जाएगा, तो इसकी होल पावर हमने 3 लिख दी, इसको 3 टाइम लिख दिया, वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इट इज़ नोन दैट, हमें पता है कि x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, एंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होता है x प्लस वाई। ठीक है, इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतने से मैटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम x प्लस वाई और x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है LHS जो है उसको हमने ले लेना है, तो हमने ये LHS ले लिया। जब हमने LHS लिया x प्लस वाई, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो अब आप देख सकते हैं x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो x प्लस वाई की होल क्यूब रह गया, और ये सारा स्टेप किस में आ गया, माइनस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी x प्लस वाई की पावर 3 आ रहा है, इसमें सिंगल x प्लस वाई आ रहा है, तो दोनों ही स्टेप में से हम x प्लस वाई हमारा जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन रह गया, आपके पास फर्स्ट में पावर 3 थी तो यहाँ पे पावर 2 बचा, माइनस यहाँ से x प्लस वाई निकाल लिया, तो आपके पास 3xy रह गया बस ओनली। ठीक है, अभी आपने ये बाहर x प्लस वाई एज इट इज़ लिखा हुआ है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी में आपके जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट दिए हुए हैं, x और y दिया हुआ है, तो आप इजीली इसमें कह सकते हो x प्लस वाई की होल स्क्वायर होती है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए प्लस का 2xy और माइनस का 3xy कितना होता है, 3 में से 2 गया तो आपके पास सिंगल 1xy बचा, और दोनों में से कैपिटल डिजिट है ये, इसका साइन नेगेटिव, तो इसका भी क्या आ गया, नेगेटिव। x² प्लस y² माइनस xy आ गया, x² आपके पास एज इट इज़ है, माइनस xy एज इट इज़ है, प्लस में y² आपने यहाँ पे लिख दिया, x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, और यहाँ पे आपके पास x² माइनस xy प्लस y²। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट को आप प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हिंट सी क्वेश्चन नंबर 9। आपको इन्हें फैक्टराइज करना है और आपको हिंट क्वेश्चन नंबर 9 से मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 3y की क्यूब, 25 होता है 5 की क्यूब, तो 5z की क्यूब हमने इसको लिख दिया। अब हम देखेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब, हमारा ये पैटर्न बन रहा है, और हमें पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला स्टेप, है ना, x प्लस वाई x² माइनस XY प्लस y²। हम यहाँ पे लिखेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस XY। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, x प्लस वाई हो गया आपका 3y प्लस 5z, उसके बाद x² हो गया आपका 3y की स्क्वायर, 5z की स्क्वायर y² हो गया, माइनस xy आपका 3y 5z हो गया, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे आ गया yz, और ये हो गया 25z², और ये हो गया 9y², 3y प्लस 5z, और आगे का ये जो स्टेप है ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इसी टाइप से सिमिलर आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की, एक्सरसाइज 2.5 की।
सो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं आपके पास दिया हुआ है फैक्टराइज। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, आपको क्या करना है, इट इज़ नोन दैट, हमें पता है कि 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3x की क्यूब, है ना। 3x हमने इसकी जगह हमने लिखा 3x ब्रैकेट में और इसकी क्यूब कर दी, बिकॉज 3 की क्यूब 27 होती है, x की क्यूब है, y की क्यूब है प्लस z की क्यूब है, 9xy आपके पास लास्ट में दिया हुआ है। इसका फैक्टराइज किस टाइप से करें हम, तो इसके लिए आपको इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जानना होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है आपका। आप पहले तो तीनों डिजिट का प्लस कर दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट की स्क्वायर, फिर सेकंड की स्क्वायर, फिर थर्ड की स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, हम ऐसे करेंगे, फिर माइनस एक्स वाई वाई जेड और फिर जेड एक्स। इस टाइप से प्रोसेस चलता है बाय अ साइक्लिंग मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले एक्स इंडिविजुअली लिया, फिर वाई लिया, फिर जेड ले लिया, फिर उसके बाद हम एक्स वाई को ले लेते हैं, वाई जेड को ले लेते हैं, फिर जेड एक्स को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पैटर्न आ गया, बट इन तीनों के आगे आपको नेगेटिव साइन लगाने हैं और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था आपके पास, आपने इसको चेंज कर लिया 3x की क्यूब में, y की क्यूब हो गया, ये z की क्यूब हो गया, 9xyz की जगह आप क्या लिख सकते हो, 9xyz की जगह आप लिख सकते हो 3 लिखा आपने। ठीक है, 3 लिख के आपका जो x की वैल्यू है, आपके जो x की वैल्यू है वो है आपका 3x, वो आपने एज इट इज़ लिखा, y की वैल्यू आपके पास y है, वो आपने एज इट इज़ लिखा, z की वैल्यू आपके पास z है, तो वो भी आपने क्या लिखा, एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिखी। अभी इसमें हमें क्या करना है, देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास एज इट इज़ आ गया, 3x की होल स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, 9x की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर एज इट इज़ है और लास्ट में जेड स्क्वायर भी एज इट इज़ है आपके पास। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3xy, माइनस एज इट इज़ है, y को z से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास yz आ गया, माइनस नेक्स्ट एज इट इज़ आपको 3xz को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 3xz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है, किस चीज़ को वेरीफाई करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें आंसर में करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है, दैट मीन्स इसको प्रूव करना है। हम इसकी LHS साइड ले लेंगे, LHS साइड जब हमने ली तो वो है हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस का 3xyz, और हमें इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले करके आना, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो फॉर्मूला हम इसमें राइट करेंगे। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है एंड 2 से डिवाइड करना है। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी 2 से करवाना है और इसे डिवाइड भी 2 से करवाना है। ठीक है, जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास 1/2 आ गया जब आपने डिवाइड करवाया तो, और मल्टीप्लाई करवाया तो इसके साथ भी 2 आ गया, यहाँ पे सभी के साथ आपने 2 लिख दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जब यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका एज इट इज़ पड़ा है, आपने क्या करना है, इसमें से आपने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, आपका 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब 2y स्क्वायर है तो इसको भी आप वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, 2z स्क्वायर है तो इसको भी आप जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो देखिए इसमें से 1x स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया और 1x स्क्वायर आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में y स्क्वायर हमने 1 यहाँ पे ले लिया और आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर, जब फर्स्ट x स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट x स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर लिया है तो इधर से आपका माइनस का 2xy आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जब हम ये एक्स स्क्वायर ले रहे हैं और इधर से हमें जेड स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिया तो इधर से आपने 2zx ले लिया। अभी हमारा क्या बचा, अभी हमारा बचा एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ले लिया तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 2yz है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस वाई की होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड की होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस या फिर x माइनस जेड या फिर z माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है उन दोनों में से। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर
स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर। आपको यही तो प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें आपके पास गिवन है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट। तो आपको क्या चीज़ शो करनी है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आपको ये वाली चीज़ शो करनी है। तो इट इज़ नोन दैट, हमें पता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का जो फार्मूला है, और उसके जब हम इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखना है जो मैंने स्टार लगाया है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एट फर्स्ट विल राइट द फार्मूला। नाउ वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, सो दैट्स आई विल पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द meaning of x plus y plus z। the meaning of x plus y plus z, that means अगर आप x plus y plus z की वैल्यू आप इक्वल टू 0 रखते हो, तो इसका मतलब है आप किस चीज़ को 0 रखते हो, इसका मतलब है आप इस पूरे स्टेप को इक्वल टू 0 रखोगे। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस का 3xy, और यहाँ पे आपने इस पूरे स्टेप की जगह सपोज यहाँ पे 0 रख दिया, और ये आगे आपके पास पूरा स्टेप पड़ा है। अभी आप 0 को इस पूरे स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस का 3xyz। ये आप इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा प्लस का, यही तो आपको प्रूव करना था, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए, द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी क्यूब फाइंड करनी है। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइनस 12 रेस्ट पावर 3 प्लस 7 रेस्ट पावर 3। सो इसमें देखिए x इज इक्वल टू आपने माइनस का 12 रखा, और सेकंड हो गया आपका y इज इक्वल टू 7 रखा, और थर्ड हो गया आपका z, तो z इज इक्वल टू आपने 5 रखा। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इसको हम इस टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू आपके पास हो गई माइनस का 12, और y की वैल्यू हो गई आपके पास 7, और z की वैल्यू होगी आपके पास 5। तो आपने क्या करना है, इन तीनों ही वैल्यूज़ को एडिशन करना है, प्लस करना है। तो आपने जब इनका प्लस किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 0 आया। ठीक है, आपने नॉर्मली इनका प्लस किया, आपने इनका क्यूब नहीं फाइंड आउट किया, आपने जस्ट इनको प्लस किया और आपका रिजल्ट आ गया 0। इट इज़ नोन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। देन हम कह सकते हैं, अगर आपका ये तीनों वैल्यूज 0 होती है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, देन आप प्रीवियस क्वेश्चन से ये वाली लाइन बोल सकते हो, अगर ये ऑल वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आपने ये क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुट कर दिया। 3 आपके पास एज इट इज़ है, y की x की जगह आपने माइनस का 12 रखा, y की जगह 7, z की जगह 5। इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको इतना बड़ा क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज़ 1260। ओके, ये हमारा क्या इसका आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई करेंगे बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर इन विच द एरियाज आर गिवन। आपको यहाँ पे एरियाज दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एरिया दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके, उसके बाद हमें इसमें करना क्या है, देखिए बेटा, इसमें हमें करना है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। आपको पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं इसके फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ एक्सप्लेन करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ये भी आपका फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये आपका सेकंड रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। एंड विच देयर एरियाज आर गिवन, जिनका एरिया हमें उसने दे दिया। ठीक है, first of all we write the formula of area, that is length multiply breadth. We know very well the formula of area, that is length multiply breadth. In which shape area, rectangular. ठीक है, area of rectangle is equal to length multiply breadth. Then the expression of given for the area of rectangular has to be factorized on its factor. Its factor
इट्स फैक्टर विल बी इट्स लेंथ एंड द अदर विल बी इट्स ब्रेथ। तो देखिए जो इसका एरिया है ना वो लाइक फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, दैट मीन्स इसका फैक्टर्स जो फैक्टर्स कौन कौन सा हो सकते हैं वो आपके लेंथ और ब्रेथ के अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एरिया लिखा, एरिया हमारे पास है 25a² माइनस 35a प्लस 12। हम इसको इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 12 और 25 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं हमारा क्या आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 और 25 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 300, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आपका 300 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 35 आना चाहिए। तो देखिए 15 को जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300 आ गया, 15 2 30 तो 300 आ गया। जब आप इन दोनों को माइनस को प्लस करते हो तो आपके पास 35 भी आ गया। अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से 15 कॉमन, या फिर 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 5 और a आपने कॉमन निकाल लिया। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ा 25, इसके साथ a स्क्वायर था तो a सिंगल बाहर निकल चुका है, सिंगल a रह गया हमारे पास, माइनस 5 3 ज़ा 15 तो यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास इन दोनों में से आपने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, 4 5 ज़ा 20 तो 5a आ गया। यहाँ से माइनस हमने बाहर लिया हुआ है तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, 4 3 ज़ा 12, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका 5a माइनस 4, एक हो गया आपका 5a माइनस 3 और एक हो गया 5a माइनस 4, ओके। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, तो इनकी जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 5a माइनस 3 एंड द पॉसिबल ब्रेथ, और इसकी पॉसिबल ब्रेथ क्या हो जाएगी, दैट इज 5a माइनस 4, ओके। तो ये आपकी पॉसिबल लेंथ इनमें से एक हो जाएगी और एक पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगी। तो यहीं पे आपका इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। क्वेश्चन 15 और 16 में इतना सा डिफरेंस है कि उसमें एरिया दिया हुआ था, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स, और वॉल्यूम किसका है, क्यूबॉइड का है। वूज वॉल्यूम्स आर बी गिवन दिस, ठीक है। हमें पता वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फॉर द एक्सप्रेशन, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन द वॉल्यूम, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैज़ बिन फैक्टराइज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी क्या किया जाएगा, फैक्टराइज किया जाएगा। ऑन वन ऑफ इट्स फैक्टर विल बी द लेंथ, इसका एक फैक्टर हो जाएगा लेंथ एंड अनदर फैक्टर इसका ब्रेथ हो जाएगा और लास्ट फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपका जो वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 3x² माइनस 12x। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ गया 3x, यहाँ से हमारे पास x रह गया, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 रह गया। इसमें से हमारे पास एक होगी लेंथ, जैसे कि 3 को हमने लेंथ बोल दिया, x हो गया हमारा ब्रेथ और x माइनस 4 हो गया हमारा हाइट। तो इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो सकता है, ओके स्टूडेंट। सो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप ट्राई करेंगे वॉल्यूम का, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 पॉलिनोमियल जो है वो कंप्लीट होती है विद एक्सरसाइज 2.5 एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज दैट इज 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड ऑल्सो 2.5। सो स्टूडेंट आपको अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5 रिवाइज करनी है। इसकी PDF जो है वो मैं आपको स्टडी मटेरियल में सेंड कर दूंगी, ओके। देन आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।